वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का मंगल करें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिं धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्यांस्तांस्ते तिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जैसे शरीर में रहती हुई आत्मा इस शरीर में बालपन से तरुणावस्था और फिर बुढ़ापे में लगातार बढ़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार शरीर का अंत होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन से मोहग्रसित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख सर्दी गर्मी की तरह हैं। ये अपने काल क्रम के हिसाब से आते जाते रहते हैं। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि उनको सहन करना सीखें। जो व्यक्ति सुख तथा दुख दोनों में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वही मुक्ति के योग्य है। इस प्रकार इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी में आत्मा विद्यमान है और आत्मा हर क्षण अपना शरीर बदलता रहता है। कभी बालक के रूप में, कभी नौजवान के रूप में, तो कभी बुढ़ापा के रूप में। तब पर भी आत्मा वही रहती है। आत्मा नहीं बदलती, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। और जब शरीर का अंत हो जाता है तो आत्मा दूसरा शरीर अपने कर्मों के आधार पर ढूंढ लेता है, क्योंकि अगले जन्म में आत्मा को शरीर मिलना अनिवार्य है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः किसी भी योद्धा के लिए शोक करना व्यर्थ है, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए। वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस प्रकार वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार अनेकों प्रकार के सुख या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह दोनों आध्यात्मिक पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर मिलना तय है, या तो फिर उन्हें स्वर्ग मिलेगा। अतः दोनों ही अवस्थाओं में शोक करने का कोई कारण नहीं बनता। हर मनुष्य को अपना कर्तव्य निर्वाह करते समय सुख और दुख के आने जाने के विषय में चिंता न करके सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। जैसे माघ महीने में जब अत्यधिक ठंडी होती है, उसमें भी जो धार्मिक मनुष्य हैं स्नान जरूर करते हैं। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, घर की गृहिणी उस गर्मी में भी चूल्हे के पास बैठकर
खाना बनाती है। इसी प्रकार अपना कर्तव्य निर्वहन करने में परेशानी और सुख दुख नहीं देखा जाता। इसी प्रकार यहाँ पर युद्ध करना अर्जुन का धर्म है और कर्तव्य भी है। अतः उसे अपने किसी मित्र या सगे संबंधी से भी युद्ध करना पड़े तो अर्जुन को अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के नियम संयम का पालन करना होता है, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही जीव अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। जो व्यक्ति धर्म और भक्ति में उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तथा सुख दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। संन्यास आश्रम में बहुत कष्ट होते हैं और ये चौथी अवस्था है संन्यास आश्रम। किंतु जो मनुष्य अपने जीवन को धन्य करना चाहता है, पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम जरूर ग्रहण करता है। संन्यास आश्रम ग्रहण करते समय पारिवारिक संबंध विच्छेद एवं पत्नी तथा संतान छोड़ने का कष्ट होते हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो वही ईश्वर तक पहुंच सकता है और उसका आत्म साक्षात्कार का रास्ता निष्कंटक हो जाता है। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एक उपाय है। जय श्री कृष्ण।